हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कैसे कर सकते हो। अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो भी तैयारी कैसे कर सकते हो। अगर आपने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है तो भी आप यहां पर जो है तैयारी कैसे कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप नवोदय विद्यालय क्लास 6 की तैयारी कैसे कर सकते हो। और इससे इन जो भी मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा इन्हें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप जो यहाँ पर एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो बिना देरी के आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एग्ज़ाम में यहाँ पर जो है तीन सब्जेक्ट आते हैं। तीन जो है सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है रीजनिंग होता है। पहला सब्जेक्ट यहाँ पर रीजनिंग हो जाएगा और दूसरा सब्जेक्ट जो है मैथ होता है। और थर्ड जो सब्जेक्ट होता है थर्ड सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज, जिसमें आप जो भी यहाँ पर लैंग्वेज से एग्जाम को लिए होगे तो वही लैंग्वेज में आपको आएगा। जैसे कि अगर आपने हिंदी में ले रखा है तो हिंदी में हिंदी आएगा आपको। अगर आपने इंग्लिश ले रखा है तो लैंग्वेज में आपको इंग्लिश आएगा। तो ये तीन जो है आपको होते हैं नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ये तीन होते हैं और सब्जेक्ट। तो इन्हीं सब्जेक्ट को मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन तीनों सब्जेक्ट की आप तैयारी करके कैसे अच्छी से तैयारी करोगे और कैसे आपको कैसे कैसे पढ़ना यह भी बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि रीजनिंग में जो है 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं और एक क्वेश्चन जो है 1.25 नंबर का होता है। और वैसा ही होता है मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे और टोटल जो है 25 नंबर का होता है। और यहाँ पर लैंग्वेज में भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर का होता है। मतलब कि हर सब्जेक्ट में जो है 1.25 एक क्वेश्चन जो है 1.25 नंबर का होता है। और टोटल 100 टोटल जो है यहाँ पर 80 क्वेश्चन आते हैं और टोटल जो है 80 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि तैयारी कैसे करें। तो आपको पता होगा कि रीजनिंग में केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करना होता है। अगर अगर आपको सिलेबस अभी तक पता नहीं है तो आपको क्या करना है, सिलेबस का मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाइएगा और जरूर चेक कर लीजिएगा। और उन सिलेबस को आपको पहले नोट कर लेना है। उन सिलेबस को नोट कर लेना है और रीजनिंग में आपको क्या करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करने की बेहद ज़रूरत है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करोगे और कोई भी आप इसमें ट्रिक लगा लो वह काम नहीं करेगा। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। एंड आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको रीडिंग का और तैयारी करना है प्रैक्टिस कर लेने के बाद। और जिन्होंने अभी सोच रहे होंगे, जो लोग कि सिलेबस जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है और उनको सिर्फ अभी क्या करना है, मैं उनको भी आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो मैथ आता है जो हमारा यहाँ पर सेकेंड सब्जेक्ट है और इसमें क्या करना है आपको, इसमें कॉन्सेप्ट आपको जो रहता है बुक्स में आपने या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस करते होगे उनमें आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं। उन कॉन्सेप्ट को आपको जो अपने नोट्स बना लेना है। उन कॉन्सेप्ट का नोट्स बनाकर आपको उनको रिवीजन करना है और रिवीजन करने के वक्त हर डे रिवीजन करना है और उसके साथ साथ आपको एक बार प्रैक्टिस भी करना है। अगर आप जैसे कि कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम जैसा कि है, नंबर सिस्टम अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उनको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए और साथ में जो है उन कॉन्सेप्ट को आप रिवीजन जब कर लोगे तो आप नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, जिससे आपका जो चैप्टर है वो मजबूत हो जाएगा। ये नेक्स्ट या फिर कोई और चैप्टर पढ़ रहे हो जैसे कि एरिया एंड पेरीमीटर अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जो है उसमें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों कर लिए। लेकिन आप जो है नंबर जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा है, जो पिछले से भी पिछला चैप्टर आपने पढ़ रखा है, उसके आप कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो मतलब कि आपका जो यहाँ पर कमज़ोर हो जाओगे। तो आपको जो है जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो उससे पिछले वाले चैप्टर, मतलब कि हर चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, हर चैप्टर के आपको कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है और साथ में आपको उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और लैंग्वेज में आपको पता ही है कि लैंग्वेज में क्या आता है। अगर हिंदी आपने ले रखा है तो हिंदी में आपको पैसेज आएगा जैसे कि गद्यांश जिसे भी कहते हैं, और आएगा विलोम शब्द, परिभाषित शब्द, यही आता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें आपको केवल और केवल जो है प्रैक्टिस करनी है और साथ में आपको जो विलोम शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं और यहाँ पर जो भी सब आते हैं उनको आपको जो है रिमेंबर थोड़ा करना होगा और साथ में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो आपको समझ में आ गया है कि आप जो है आपको समझ में आ गया कि इन तीनों का जो तैयारी आपको कैसे करना। और साथ में तैयारी अगर आपने इन तीनों का कर लिया है तो अब आपको क्या करना है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने बता दिया कि रीजनिंग में आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना है और साथ में आपको मैथ में कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है हर चैप्टर का। और लैंग्वेज में आपको जो है विलोम से परिभाषित शब्द इन्हें रिमेंबर करना है और थोड़ा सा और रिमेंबर करना है और साथ में आपको क्वेश्चन की पैसेज की गद्यांश की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप यहाँ पर इन तीनों सब्जेक्ट को आप जो अच्छे से रीड पढ़ लोगे तो आपको क्या करना है, उसके बाद
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना है। आप 10 ईयर का सॉल्व कर सकते हो या फिर 5 ईयर का सॉल्व कर सकते हो। और इसे सॉल्व करने के बाद आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद जो है आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना होगा। डेली 1 मॉडल पेपर। जब आप डेली यहाँ पर 1 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करना होगा। अगर आपने रीजनिंग, मैथ और हिंदी इन तीनों सब्जेक्ट को मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो इन तीनों के जो कॉन्सेप्ट को और साथ में आप जो इन तीनों के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितने कर लिए हो, ये आप जो आपके हर क्वेश्चन रीड सही हो रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर लगाना होगा। और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये हार्ड है, तो उनको आपको जो उन क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना है। उन क्वेश्चन को आपको जो है देखना है कि क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा, उस क्वेश्चन में मैंने क्या गलती की है। और जो भी आप गलती कर रहे हो अगली बार जब आप मॉडल पेपर सॉल्व करो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो आप वैसे क्वेश्चन आए तो फिर आप उन क्वेश्चन को सही कर पाओ। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक दिन में आपको जो है हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट ये है जो बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पर 1 डे एक ही दिन में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। मतलब कि एक ही दिन में जो है तीनों सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जिनसे जो भी उनको आता है वो भी भूल जाते हैं। तो आपको जो है एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 ही सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। जैसा कि आपने पहले मंडे को जैसा कि आपने पहले दिन पढ़ लिया मैथ पढ़ लिया और रीजनिंग पढ़ लिया, तो नेक्स्ट डे आप पढ़ सकते हो रीजनिंग भी पढ़ सकते हो और साथ में लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो। और नेक्स्ट डे उसके बाद आप मैथ ले लोगे। जैसे कि आपको एक दिन में केवल और केवल जो है 2 सब्जेक्ट ही पढ़ना है और उनके साथ में उनका अगर आप चाहो तो ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो। अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट नहीं पता है या आपको रीजनिंग में तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है तो आप इसमें 1 आवर दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। और मैथ में आपको जो है कॉन्सेप्ट को रिवीजन भी करना है। मतलब अगर आपने कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं लिखा है तो कॉन्सेप्ट को आपको लिखने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो या फिर आप बुक भी बाई कर सकते हो। बुक बाई कैसे करना और बेस्ट बुक कौन से है, मैंने इस वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर लीजिएगा। एंड उसके बाद आपको लैंग्वेज में तो प्रैक्टिस ही करना है और उसके साथ कुछ जो है विलोम शब्द और परिभाषा शब्द को रिमेंबर करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेटजी क्या है। तो समझ में आइए तो चलते हैं आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं तक। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अलग एक धमाकेदार वीडियो के साथ।